अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज़ सिदरतुल मुंतहा और हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। आज हम अपना चैप्टर टॉपिक स्टडी करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में कि जो डिफरेंट किस्म के स्पीशीज़ हैं उनको क्लासीफाई क्यों किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल उनको हम क्लासीफाई कर भी देते हैं तो उनके एम्स क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा लार्ज कलेक्शन ऑफ स्पीशीज़ मौजूद हैं। हमने लास्ट टॉपिक के अंदर स्टडी किया था, देर आर आलमोस्ट 10 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, बट उनके बारे में वो अभी तक अननोन है। उन सब के बारे में अभी तक स्टडी नहीं हुई। बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट ने उनके सब के बारे में स्टडी नहीं कर सके बिकॉज देर आर 10 मिलियन स्पीशीज़ आर टू ह्यूज, बहुत ज़्यादा ह्यूज है, उनके बारे में इतना ज़्यादा स्टडी नहीं हो सकता। बट हम देखते हैं कि उन 10 मिलियन स्पीशीज़ में से आलमोस्ट 2 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में साइंटिस्ट ने वर्क किया है, उनको डिस्कवर किया, उनके बारे में स्टडी की है, उनको नोन किया है कि वो स्पीशीज़ कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं वो स्पीशीज़ कौन सी हैं। 2 मिलियन स्पीशीज़ में से अबाउट 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, एनिमल्स के स्पीशीज़ हैं, और रिमेनिंग 0.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो प्लांट्स की हैं, जो बायोलॉजिस्ट ने नोन की हैं। ये जो परसेंटेज है बायोलॉजिस्ट ने सर्च किया जिनके मतलब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि एक तरफ 10 मिलियन स्पीशीज़ हैं और उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में अभी तक डिस्कवरी हुई है, उन्होंने अपने साइंटिस्ट ने वर्क किया है। सो ये बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी स्पीशीज़ हैं जो हमारी साइंटिस्ट ने अभी तक डिस्कवर की हैं कि ये स्पीशीज़ हैं, उन सब का जो सब स्पीशीज़ हैं वो उन सब का अपना जो रहने का तरीका है, रहन सहन, वो सबका डिफरेंट है। कुछ स्पीशीज़ हैं वो समंदर में रहती हैं, कुछ ज़मीन पे रहती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो वॉक करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो फ्लाई करती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो अभी तक स्टिल स्टेशनरी हैं। देन उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो भी हर एक का अपना अपना है। जैसे कि फ़ूड हासिल करने का तरीका ह्यूमंस का अलग है, एनिमल्स का अलग है, प्लांट्स का देखा जाए तो उनका अलग है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देन हम उनका जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस हर स्पीशीज़ का अलग अलग होता है, ऑर्गेनिजम्स का अलग है, रिप्रोडक्शन हर स्पीशी की डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, इन हर स्पीशी की अपनी एक अलग करेक्टरिस्टिक्स है। अब इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ को हम किस तरह से साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट किस तरह से स्टडी कर सकता है, जो कि मिलियंस में हैं ये स्पीशीज़। तो इन तमाम स्पीशीज़ की स्टडी को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन स्पीशीज़ को क्लासिफिकेशन में ले आते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। मीन टू से दैट इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर। मतलब जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं स्पीशीज़ के अंदर, उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर जिनके अंदर दूसरी सिमिलैरिटीज़ हैं उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया, उनके अलग ग्रुप्स बना दिए। इस तरह से जो क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ की वजह से की, ताकि हम इनको इजीली स्टडी कर सकें, इनका रिलेशनशिप देख सकें आपस में। इस वजह से हमने इन तमाम जो स्पीशीज़ था उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो है वो दो किस्म की हम कह सकते हैं कि स्टडी करते हैं टर्मिनोलॉजीज़। द फर्स्ट इज़ द टैक्सोनॉमी एंड द अदर इज़ द सिस्टमैटिक्स। स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी क्या होता है? अगर हम याद करें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी वर्ड यूज़ किया है टैक्सोनॉमी का, जो कि ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। तो वहाँ पे भी हमने यही कहा था कि वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन के सिस्टम को के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करता है विद द क्लासिफिकेशन के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट एक और है सिस्टमैटिक्स, बट ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन तो करते हैं स्पीशीज़ की, बट उस क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाती है कि ये जो स्पीशीज़ है इसका इंसेक्टर कौन सा था, या जो है अगली जो स्पीशी है उसका डिसेंडेंट कौन सा है। अगर हम ये क्लासिफिकेशन ना करें स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिफिकेशन स्पीशीज़ की ना करें तो ये जानना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कौन किसका डिसेंडेंट है और इसका इंसेक्टर कौन सा है, क्योंकि देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पीशीज़ हैं ऑन प्लैनेट अर्थ के ऊपर। अल्लाह ने अपनी बेशुमार मखलूक़ात को जो है वो पैदा किया है, बहुत ज़्यादा मखलूक़ात हैं कि हम उसको नहीं, अभी तक वो काउंटेबल भी नहीं हुई। 10 मिलियन स्पीशीज़ के पता भी नहीं चला कि उनमें से कौन कौन सी हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में भी अभी तक स्टडी हुआ है।
उनमें से एक एनिमल्स हैं और दूसरी प्लांट्स हैं। देन हम देखते हैं कि ये 2 मेन एम्स क्या थे इन्हीं ब्रांचेस के, दैट इज़ टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। उनके एम्स क्या थे? फर्स्ट एम ये था कि डिटरमाइन करना सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान में सिमिलैरिटी क्या है और उनके दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं, ये स्टडी करना था। सेकंड क्या था कि उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना कि कौन किसका अनसेक्टर है और किसका डिसेंडेंट कौन है। ठीक है, ये सब कुछ, ये 2 एम्स जो थे ये टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के थे। नेक्स्ट एक चीज़ है कि क्लासिफिकेशन की बेस क्या बनी थी स्टूडेंट्स? क्लासिफिकेशन की बेस ये थी कि रिलेशनशिप देखना अमंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन हर ऑर्गेनिज़म का जो है अपना एक बिहेवियर है। उन तमाम ऑर्गेनिज़म का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, उनके दरमियान में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितनी डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ें जो थी वो बुनियाद बनी थी किसी भी क्लासिफिकेशन की। जिस तरह के हम एग्जांपल लेते हैं, कहा जाता था कि कुछ ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा आपस में रिलेटेड होते हैं। एक पॉइंट ऐसा होता है कि उनके अंदर जाके वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी रखना शुरू कर देते हैं देन अदर स्पीशीज़ के मुकाबले में। जिस तरह के एग्जांपल लेते हैं कि जो स्पैरोज़ होती हैं वो मोर क्लोजली रिलेटेड होती हैं टू पिजन्स के। जाहिर सी बात है, स्पैरो है, स्पैरो क्या है? चिड़िया परिंदा है ना। पिजन भी परिंदा है। तो दोनों स्पैरो और पिजन्स क्या होते हैं, आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड कर जाते हैं देन इंसेक्ट्स। क्यों? क्योंकि स्पैरो और पिजन्स सेम है ना, बर्ड्स हैं, और इंसेक्ट्स तो हशरात हैं, उनकी स्पीशीज़ दोनों की अलग अलग है ना। सो जो सेम स्पीशीज़ के होंगे उनका आपस में क्लोजली रिलेशन होगा और उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, और बाकी जो होंगे डिफरेंट्स होंगे उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में इस तरह करके डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कि टैक्सोनॉमिक हायरार्ची क्या होती है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि टैक्सा क्या होता है। जो वो ग्रुप्स जिनके अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना होता है ना, वो ग्रुप्स जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाइड कर देते हैं वो कहलाते हैं टैक्सा। ठीक है, छोटे छोटे टैक्सा होते हैं। जब ये टैक्सा मिलकर लेडर बना लेते हैं, यानी कि अपने ग्रुप्स काफ़ी सारे बना लेते हैं और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं यही टैक्सोनॉमिक हायरार्ची होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हमने 5 किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई किया है स्टूडेंट्स, 5 किंगडम के अंदर। बट जो सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन कौन सा होता है? सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन भी किंगडम होता है। फिर सिमिलैरिटीज़ की बेस थी, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी। उन सिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर हमने हर एक किंगडम को डिवाइड किया था स्मॉलर टैक्सा के अंदर। सबसे बड़ा टैक्सोन कौन सा है? किंगडम है। और फिर इस किंगडम को हमने सिमिलैरिटीज़ की बेस के ऊपर फर्दर स्मॉलर टैक्सा में डिवाइड किया था। टैक्सा क्या थे? वो ग्रुप्स थे जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था, जो उनको क्लासीफाई किया था। ठीक है, यही हमारे पास टैक्सा थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास टैक्सोन्स हैं। ठीक है, कुछ जो टैक्सा होता है उसको हम बोलते हैं टैक्सोन्स। ठीक है, ये हमारे पास टैक्सोन्स हैं। सबसे पहला जो बड़ा टैक्सा होता है, टैक्सोन होता है, वो किंगडम होता है, किंगडम इटसेल्फ होता है। ठीक है, फिर जो किंगडम होता है, किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम क्या होता है? यानी कि फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस से रिलेट करता है। अब हमारे पास जो है ना कुछ डिफरेंट किस्म के वो हैं, मतलब टैक्सोन्स हैं। कौन कौन सी टैक्सोन्स हैं? सबसे पहला टैक्सोन होता है किंगडम, देन अदर टैक्सोन होता है फाइलम, फाइलम के बाद क्लास आती है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, देन जीनस, और फिर हमारे पास क्या बनते हैं? ये स्पीशीज़ बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अब हम इसको देखते हैं तो वो जो किंगडम था ना, किंगडम के बाद फाइलम आता है। सो फाइलम क्या होता है? ये क्लासेस का ग्रुप रखता है। ठीक है ना, इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, देन क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़, एंड अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, एंड अ जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, एंड अ स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। इसी तरह से जो टैक्सोन्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ही रिलेट करते हैं। बट जो मेंबर्स हैं लोअर टैक्सोन के, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं देन मेंबर्स ऑफ द हायर टैक्सोन के मुकाबले में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। क्लासिफिकेशन देखी हमने, ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन देखी और पी की देखी। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, एंड पी को बोलते हैं पाइजम सेटिवम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी अबाउट क्लासिफिकेशन के मतलब जो कि हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। जस्ट ये मोस्टली जो है ना MCQs भी आता होता है कि क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है।
सो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट स्पीशीज़ होता है। स्पीशीज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, स्पीशीज़ क्या होता है? स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ग्रुप में होते हैं ये ऑर्गेनिज़म्स, वो ऑर्गेनिज़म्स जो कि आपस में इंटरब्रीड कर जाते हैं, फ्रीली इंटरब्रीड कर जाते हैं और अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो स्पीशीज़ कहलाती हैं। बट ये रिप्रोडक्टिवली सेपरेट होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं एनिमल्स की, और सम प्लांट्स भी हैं, ठीक है, मतलब जो अपने ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोड्यूस करते हैं, और वो रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड होते हैं। ह्यूमंस भी आइसोलेटेड होते हैं। एनिमल्स की एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि वो भी आइसोलेटेड होती हैं, अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। स्टूडेंट, स्पीशीज़ इज़ द बेसिक कंसेप्ट है, इसकी डेफिनेशन भी आती होती है स्पीशीज़ की। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या है। नेक्स्ट जो ईच स्पीशीज़ हैं, उन हर एक का अपना स्ट्रक्चरल, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखें, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट कि ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, ठीक है। ये सबसे पहले किंगडम होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था टैक्सोन, सबसे बड़ा टैक्सोन जो होता है वो किंगडम होता है। उसके बाद फाइलम होता है, फाइलम के बाद क्लास होती है, क्लास के बाद ऑर्डर्स, क्लास मिलकर ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर मिलकर फैमिली बनाती है, और फैमिली मिलकर जीनस, और फिर जीनस जो होते हैं आपस में मिलकर ये स्पीशीज़ बनाती हैं। और जो स्पीशीज़ होती है ना वो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं, ठीक है। किंगडम जो होता है वो एनिमेलिया ही है यहाँ पे, और फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होरिनाइडी, और जीनस होमो, एंड द स्पीशीज़ क्या होते हैं, ये होमो सैपियंस हो जाती हैं। ये क्या है, ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखी है स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन है ह्यूमंस की, ठीक है। ह्यूमंस में ये क्लासिफिकेशन पाई जाती है। इसी तरह से आपके बुक में पी की क्लासिफिकेशन भी दी हुई है, और आप लोगों के लिए टास्क भी दिया हुआ है आपकी ही बुक में कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए हमने क्लासिफिकेशन देखनी है फंगस और बैक्टीरियम की। ओके स्टूडेंट, ये जो हमने टैक्सोन्स देखे थे, या ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखी है, ये ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू सून। थैंक यू सो मच।